बलविंदर सहरावत गुरु जी। बलविंदर सहरावत। सहरावत कहाँ से आए हैं? गुड़गांव से गुरु जी। कोई दो अंक बोलिए। 4 और 9। 4 और 9। कोई दो फूलों के नाम बताइए। लिली और गुलाब गुरु जी। लिली और गुलाब। जो आपने अंक बोले हैं और जो आपने पुष्पों के नाम बताए हैं, उनके आधार पर गुरुदेव की प्रेरणा के अनुसार हमें लगता है कि आपको धरती पर आए हुए 48 वर्ष और 12 दिन का समय हो गया है। हमने लिखा है आज आपको धरती पर आए हुए 48 वर्ष और 12 दिवस का समय हो गया है। क्या यह सही है? बिल्कुल ठीक है गुरु जी। सोमवार का आपका जन्म है, षष्ठी तिथि के दिन आपका जन्म हुआ है। जिस दिन आपका जन्म हुआ उस दिन षष्ठी तिथि थी और सोमवार था। क्या यह सही है? सोमवार का दिन बिल्कुल ठीक है गुरु जी। 7:43 पर आपका जन्म हमें ज्ञात होता है। सुबह के सही प्रातः 7:43 सुबह के 7:43 पर आपका जन्म हुआ है। 48 वर्ष और 12 दिन आज आपको धरती पर आए हुए हो गए हैं। षष्ठी और सोमवार के दिन आपका जन्म हुआ है। आपके मुखमंडल को देख करके हमें जो प्रेरणा मिलती है कि नीनू बियानी आपकी पत्नी है। क्या सही है? हाँ जी गुरु जी। लीला बियानी आपकी सास है। हाँ जी। हमने लिखा है लीला बियानी आपकी सास है। सुखराम बियानी आपके ससुर हैं। बिल्कुल सही है। दीपक बियानी आपके साले हैं। हाँ जी। सही है। इसे शिवाली महाजन, ये भी कोई आपकी रिश्तेदार है। साले के वाइफ है गुरु जी। आकृति सहरावत मेरी भतीजी है गुरु जी। धर्मवती जो है आपकी माताजी हैं, जिनका स्वास्थ्य अभी कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उनको चल रही है। डायबिटीज और रक्त संबंधी समस्या से वो जूझ रही हैं। डायबिटीज से और कोई रक्त में इंफेक्शन या कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था उनके साथ वर्तमान समय में कालखंड में चल रही है, ऐसा हमें ज्ञात होता है। क्या यह सही है? बिल्कुल ठीक है गुरु जी। अभी संगीता आपकी बहन है। हाँ जी गुरु जी। संगीता सिंह आपकी बहन है और इंदु सिंह भी आपकी बहन है। हाँ जी। मैं उन इंदु की बात कर रहा हूं जिनके पति का नाम आनंद सिंह हो। हाँ जी। सही है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद जो आप बात करते हैं, कोई दो फूलों के नाम और बताइए। गुरुजी दोबारा वही लिली और गुलाब। लिली और गुलाब रोज। लिली गुलाब कहता है। आपकी कुंडली है आपके पास? नहीं गुरुजी। आपकी कुंडली नहीं है? मेरी खुद की हाँ मेरी है अभी। आप खोलिए, कुंडली खोलिए आप अपनी। एक मिनट गुरुजी। 7:43 पर आपका जन्म हुआ है। आप अपनी कुंडली में देखेंगे तो सिंह राशि में जो है आपके शनि और शुक्र बैठा हुआ है। हाँ जी गुरुजी। 5 नंबर में, 6 नंबर में सूर्य बुध और राहु है। 7 रिक्त है, 8 रिक्त है, 9 रिक्त है, 10 रिक्त है, 11 रिक्त है, 12 में केतु है, 1 खाली है, 2 में चंद्रमा है, 3 में गुरु और मंगल है। क्या यह सही है जो हमने कहा? हाँ जी गुरुजी। कृषांक आपका पुत्र है। कृषांक आपके पुत्र है। आपके पुत्र के लिए कोई 2 अंक बोलिए। गुरुजी वही 4 और 9। 4 और 9। तो आपके पुत्र के लिए जो आपने 2 अंक बोले हैं, आपके मुखमंडल से हम आपके पुत्र की आयु की गणना कर रहे हैं। आज आपके पुत्र को धरती पर आए हुए 19 वर्ष 8 माह और 25 दिन का समय हो गया है। 19 साल 8 महीने और 25 दिन। षष्ठी और शुक्रवार के दिन उसका जन्म हुआ है। सही है। 9:37 सुबह, 9:37 सुबह आपके पुत्र का जन्म हुआ है। क्या यह सही है? बिल्कुल ठीक है गुरुजी। ठीक है। आपका मुखमंडल देख करके पिता के मुखमंडल से हमने आपके पुत्र की आयु की गणना की। 19 साल 8 महीने 25 दिन, षष्ठी शुक्रवार, 9:37 पर उसका जन्म हुआ है। उसकी कुंडली यदि आपके पास हो तो आप उसका मिलान कर सकते हैं। हाँ जी गुरुजी। देखिए 10 नंबर में सूर्य और बुध है। हाँ जी गुरुजी। 11 रिक्त है, 12 में राहु है, 1 में मंगल है, 2 रिक्त है, 3 रिक्त है, 4 में शनि है, 5 खाली है, 6 में केतु और चंद्रमा है, 7 में गुरु है, बिल्कुल ठीक है, 8 खाली है और 9 में शुक्र है। ये आपके पुत्र की जन्म कुंडली है जो हमें ज्ञात होती है। ठीक है। कायना सहरावत आपकी पुत्री है। बिल्कुल ठीक है। कायना सहरावत आपकी पुत्री हैं और उनके लिए कोई 2 अंक बोलिए।
गुरुजी वही 4 और 9। 4 और 9। आपकी पुत्री की जो आयु है, आपका मुखमंडल देख करके हम अब आपकी पुत्री की आयु की गणना कर रहे हैं। 16 वर्ष 8 माह और 25 दिन, 16 साल 8 महीने और 25 दिन आपकी पुत्री को धरती पर आए हुए हो गए हैं। 10वीं और मंगलवार के दिन उसका जन्म हुआ है। बिल्कुल, क्या यह सही है? बिल्कुल ठीक है गुरुजी जी। अब वर्तमान में आप 4-5 प्रश्न लेकर के आए हैं। कुछ प्रश्न गुप्त प्रश्न हैं, तो मूल जो प्रश्न है, एक तो स्वास्थ्य संबंधी प्रश्न आप लेकर के आए हैं। स्वास्थ्य, अपने परिवार के स्वास्थ्य संबंधी प्रश्नों को लेकर के चिंतित हैं। विशेषकर आपकी जो माताजी हैं धर्मवती, उनके स्वास्थ्य को लेकर के आपके मन में पहला प्रश्न लेकर के आए हैं। दूसरा प्रश्न जो है वो आपका व्यवसाय संबंधी प्रश्न है। आप किसी अच्छे प्रतिष्ठान में अच्छे पद पर कार्य करते हैं, लेकिन साथ में अपना व्यवसाय भी करना चाहते हैं, तो ये करें या ना करें, इसको लेकर के आपके मन में ऊहापोह है। तीसरा प्रश्न जो है आपका आपके पुत्र प्रशांत को लेकर के है। प्रशांत जो है खेल के क्षेत्र से जुड़ा हुआ होना चाहिए, क्रिकेट के क्षेत्र से वो जुड़ा होना चाहिए। आप ये प्रश्न जानना चाहते हैं कि क्या क्रिकेट के क्षेत्र में वो सफल होगा या नहीं होगा, तो हम उसको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उसकी मेधा प्रज्ञा विलक्षणता के आधार पर उसको भगवती उसको निरंतर दे और सफलता की ओर बढ़ता चला जाए, उसके लिए हम प्रार्थना भी करेंगे। चौथा प्रश्न जो है, आपने अभी कोई भवन खरीदा है। हाँ जी गुरुजी। उस भवन के खरीदने पर किसी के द्वारा आपके मन में, आपकी धर्मपत्नी के मन में भ्रम डाल दिया गया है कि यहाँ कुछ वास्तु संबंधी या कुछ प्रेत बाधा है, तो ये प्रश्न भी आपके मन में है, लेकिन हम इसका खंडन करते हैं। वहां पर किसी तरह की कोई प्रेत बाधा नहीं है, वो भूमि ठीक है। कुछ वास्तु संबंधी कुछ छोटी मोटी समस्याएं हैं, किसी अच्छे वास्तुविद को दिखा करके वहां की वास्तु संबंधी समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है। आप उसका निर्माण करें, जब प्रवेश करें तो हमारे शास्त्रों के अनुसार वेदोक्त जो मुहूर्त वगैरह निकाल करके, वेदोक्त पद्धति का अनुसरण करके, भूमि पूजन करा के, पूरा वास्तु सम्मत मर्यादाओं का पालन करते हुए उसमें गृह प्रवेश करें। वो भूमि भयभीत होने की आवश्यकता आपको उसको लेकर के नहीं है। ये मूल प्रश्न आपके हैं। कुछ व्यक्तिगत प्रश्न हैं जिनको हम इस लाइव के माध्यम से प्रकाशित नहीं कर सकते, किसी की निजता और गोपनीयता का आनंद हम नहीं कर सकते, इसलिए कुछ व्यक्तिगत प्रश्नों का जो है पर चर्चा हम जो है बिना लाइव के करेंगे। जी गुरुजी। ये क्या हमने जो सारी चीजें आपको बताई, ये सब चीजें ठीक है? बिल्कुल ठीक है। आपका हमसे कोई पूर्व परिचय नहीं गुरुजी, ये सब चीजें हमने बताई है, आपने ही बताई है? नहीं गुरुजी, मैंने तो आधी चीजें तो आपने जो टाइम वगैरह बताया वो कंफर्म मेरे को आपने करे हैं। मैंने तो काफी टाइम से देखा तक नहीं था, सब कुछ आपने बताया। जी, ये सब भगवती की कृपा है, ईश्वरीय व्यवस्थाओं की कृपा है, और हम सबको मिलकर के सनातन संस्कृति के वास्तु वैज्ञानिक स्वरूप को जन जन तक पहुंचाना है। आडंबरों से, पाखंडों से, भयों से और अंधविश्वासों से दूर करके कर्म ही पूजा है, इस सिद्धांत को स्थापित करना है। धर्म की वैज्ञानिकता को जन जन तक पहुंचाना है। जी गुरुजी। इस वीडियो को अगर हम लाइव करते हैं तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? नहीं।